आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लेकिन अब जो तुमने मुझे अपना लिया है, तुमने सिर्फ मुझे खुद से नहीं छोड़ा है, एक दूसरे रिश्ते से भी जोड़ दिया है जो पीछे छूट गया था, मेरे बेटे से। अब जो तुम मेरा साथ दे रही हो, मैं भी उसे वो सब कुछ दे पाऊंगा जो आज तक मैं नहीं दे पाया। एक पिता होने का प्यार दे पाऊंगा, उसे इस घर में उसकी जगह दे पाऊंगा, एक परिवार होने की खुशी दे पाऊंगा। पापा, एंजल फ्रेंड बोल रही थी कि आपकी कोई मजबूरी है, इसीलिए आप मुझसे मिलने नहीं आते। अगर आपकी ये मजबूरी है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और अगर कोई बुली भी करे तो उसे पत्थर भी नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप आ जाओ पापा। आई मिस यू। कल हमारी शादी है गौरी दीदी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई सपना है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अभी तो हम डॉक्टर शिव को मिले थे। कब दोस्ती हो गई, कब प्यार हो गया, कब बात शादी तक पहुंच गई, हमें पता ही नहीं चला। सही कहती हैं चाची जी कि कुछ चीजें ना हमारे हाथों में नहीं होती। अगर कुछ चीजें करते हैं तो सिर्फ भोलेनाथ। उन्होंने कभी हमें आपसे मिलाया था, उन्होंने कभी हमें डॉक्टर शिव से मिलाया था, और आज उन्हीं ने हमें कार्तिक से मिलाया। पता है गौरी दीदी, आज कार्तिक को मिलके ना हमें बिल्कुल वैसा लगा जैसे पहली बार आपसे मिलके लगा था, या डॉक्टर शिव से मिलके लगा था। हमें लगता है कि हमारा कोई तो रिश्ता है उसके साथ, पिछले जन्म का, कर्मों का, या दिल का रिश्ता। पता नहीं, लेकिन कोई तो रिश्ता है। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भोलेनाथ जरूर चाहते हैं कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और वो हम निभाएंगे। हमारी शादी जैसी डॉक्टर शिव से होगी ना, हम उन्हें कार्तिक से मिलने लेके जाएंगे। पता नहीं हमारा दिल ये क्यों कह रहा है जैसे शिव शक्ति का ये जो नया अध्याय शुरू होने वाला है वो कार्तिक के बिना पूरा नहीं होगा। मम्मी, ये पेटियां क्यों? हम अच्छे सूटकेसेस भी तो ले सकते हैं ना। ये तो कितनी ओल्ड फैशन है। इनका ट्रेंड तो कब का खत्म हो गया है। एक ट्रेंड वाली खबर नो तो कह दूं, ये पेटियां है ना, ये मैंने और पंडित जी ने तब खरीदी थी जब तुम दोनों ना ऐसी छोटी छोटी थी। पंडित जी ने कहा था कि जब बच्चों की शादी हो जाएगी ना तो इसमें हम सारी चीजें उन्हें भर के देंगे, समझी? इन शॉर्ट, ये ऐसी सिर्फ पेटियां नहीं है, ये प्यार है, आशीर्वाद है तुम्हारे माँ बाप का, समझी डोबी? और माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकता।
उसका ट्रेंड तो कभी खत्म नहीं होता। मम्मी, पर ये सब इतना सब क्यों? भूल गई जब तुम दोनों स्कूल जाते थे तो कैसे मैं तुम दोनों का ऐसा बक्सा बनाती थी है? उसमें एक बाजू में ऐसा टिफिन बॉक्स रखती थी, एक बाजू फ्रूट और एक बाजू पानी की बोतल, ताकि जब मैं तुम्हारे साथ न हो ना और तुम दोनों को कभी भी भूख लगे, प्यास लगे, भले मम्मी पास हो कि ना हो, पर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। बस उसी तरह तुम लोग ससुराल जाओगे ना, तो ससुराल के शुरुआत के दिन जो चीजें लगेंगी ना, वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। देख, कुछ कपड़े, फिर वो श्रृंगार का सामान, फिर ये सूखा मेवा है, और फिर गोंद के लड्डू भी रखे हैं। सब मैंने इसमें डाल दिया, एकदम हाई क्लास है। वाह, बनारसी साड़ी। ये तेरे लिए नहीं है, समझी ना? तेरी ननन के लिए है। क्या? वो उस नकचड़ी के लिए? ननन दे वो तेरी। माना है, थोड़ी पायड़ी है, कागड़ी है, कागड़ी, पर है तो तुम्हारी ननंदी ना। तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी, समझी ना? वो चाहे कैसे भी बर्ताव करे तुम्हारे साथ, पर तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। याद है ना, हर कोई ऐसा ही बर्ताव करता है जैसा उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है। उसकी माँ ने उसे ऐसा सिखाया तो वो ऐसा बर्ताव करेगी, पर जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है तुम वैसा बर्ताव करना। हाँ? हाँ बेटा, इन सब रिश्तों में से एक बड़ा पेचीदा रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है ननद का। और इनसे अगर नहीं पटी ना, पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है। देख बेटा, कभी तुम्हारी ननन तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी बात करे, फिर भी तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओगी, क्योंकि वो ऐसा ही बोलेगी जैसा उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है। पर तुम उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है। ये शक्ति तो बड़ी नारी शक्ति टाइप की निकली। मुझे तो लगता था कि जब इसे पता चलेगा शिव भैया का कोई बेटा है तो ये शादी तोड़ देगी, पर यहाँ तो विदाई मोड ऑन है। एक अटेम्प्ट तो और करना पड़ेगा कीर्तन शादी तोड़ने का।